ओके, ये डेफिनेशन दिया गया था अरेनियस के द्वारा। एज पर अरेनियस, हम लोग अभी अरेनियस का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो बाद में एसिड की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए, तो आप लोग सब सीनियर क्लासेस में डील करोगे, पर फिलहाल आप लोग अपने जूनियर लेवल में अरेनियस का ही डेफिनेशन पढ़ोगे। और अरेनियस के हिसाब से एसिड क्या होता है? An acid is a chemical compound that contains one or more hydrogen atoms and when dissolved in water yields hydronium ion as the only positively charged radical। ध्यान से देखो, एक लंबी सी डेफिनेशन दिया था अरेनियस पर, समझना बहुत आसान है। कुछ एग्जांपल लिख देते हैं फिर इनको समझिए। HCl, H2SO4, HNO3, ओके, ये सब एग्जांपल है ऐसे। चलिए अब हम लोग एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझेंगे, अच्छे से दिमाग में। एन एसिड, एक एसिड आप किसको बोलोगे? ऑब्वियसली एक केमिकल कंपाउंड है, ये सारे केमिकल कंपाउंड। एक एसिड एक केमिकल कंपाउंड होती है, नो डाउट, दैट कंटेन्स, जिसमें क्या क्या है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ओके, देखो एक है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और भी ज्यादा हो सकते हैं। देखो ये CH3COOH एसिटिक एसिड, इसमें 4 हाइड्रोजन है। तो एसिड एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं। एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और जब आप इसको पानी में डाल देते हो, यस हाइड्रोनियम आयन, ये नया वर्ड है। जब आप इसको पानी में डालोगे H2O, तो एक्चुअली क्या होता है, ये दो H और एक H आपस में कंबाइन हुआ, H3O और O+। देखो H2O प्लस H क्या हुआ, HCO प्लस। और आप सभी को मालूम है एसिड जब टूटता है तो ऐसे H+ और Cl-, ठीक है ना, H+ निकला। और हाइड्रोनियम आयन को आप लोगों ने बनाना केमिकल बॉन्डिंग में सीखा ही। ओके, H+ H2O+ के साथ जुड़ी बनी H3O+ हाइड्रोनियम, ठीक है। तो जब आप एसिड को पानी में मिलाते हो तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिलती है, सिर्फ वही एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल मिलेगा और कुछ नहीं। एसिड को पानी में डाला तो एक हाइड्रोनियम आया, आप बाकी Cl- यहां से फ्री, ठीक है। तो डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर देता हूं। एसिड एक ऐसी केमिकल कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, और जब आप इसको पानी में मिलाते हो तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिलती है एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल। ओके, ये कॉन्सेप्ट था अरेनियस का, और फिलहाल आप लोगों को यही पढ़ना है। ओके, ये इसका देखना चाहते हो, इसको जब आप वाटर में डालोगे तो देखो क्या होता है, 2H, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो एक H यहाँ पे एक H2O के साथ जुड़ेगी तो एक हाइड्रोजन आएगी, और दूसरा H2O के साथ जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसमें 2 हाइड्रोनियम आए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ने के बाद, और SO4 आए। अब देखो कभी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों की, जितना हाइड्रोजन है उतना ही हाइड्रोजन आएंगे, ये कंफ्यूज नहीं, ये डिपेंड करती है कि कितनी हाइड्रोजन टूटती है। जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को पानी के साथ मिला दोगे आप
तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 4 हाइड्रोनियम आयन आनी चाहिए, तो वो कहानी नहीं है। इसमें क्या होता है, ये वाली हाइड्रोजन एक टूटती है, ये वाली हाइड्रोजन वाटर के साथ जुड़ा H3O प्लस और प्लस क्या मिलेगा CH3CO माइनस। इसका नाम क्या है, कोई मुझे बताएगा CH3CO माइनस का? सर एसिटिक एसिड। एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड नहीं, H रहेगा तब एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन, और दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो देखो इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब नहीं कि 4 हाइड्रोनियम आयन नहीं है, एक ही हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि एक वाटर और एक H कंबाइन करके H2O प्लस, ओके, और साथ में ये CH2CO माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटेट आयन, दिस इज कॉल्ड एसिटेट आयन, ओके। तो एसिड की बेस कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गई। एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजन उसमें रहेगा, और जब आप उसको मिलाओगे पानी में तो आपको मिलेगी हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज। तो किसी को कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, ओके। कोई दिक्कत बेटा किसी को, आगे बढ़े? यस सर। ओके, यस सर। सपोज कौन कौन बच्चे हैं थोड़ा देखने को। हाँ, आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं आज क्लास में, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब डिले ज्वाइन कर दें, और ऐसी बात नहीं है कि कोई टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, ओके। हर दिन मैं रेगुलर पैटर्न पे देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, बाकी सारे क्लासेस 10th CBSE हो या कोई भी 11th हो या 12th हो, कोई भी सीनियर क्लास हो या जूनियर क्लास, 8वां का बच्चा काहे नहीं या 9वां का बच्चा काहे नहीं, सब अपने राइट टाइम पे ज्वाइन करते हैं। यदि 6:30 टाइम है तो वो 6:30 बजे आ जाते हैं। रिक्वेस्ट है कि ये गलती ना दोहराएं, और बहुत बच्चे 5 मिनट तक लेट ज्वाइन कर, तो मैं बार बार रीजन नहीं पूछूंगा क्यों 5 मिनट लेट ज्वाइन कर, ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से यदि 5 मिनट लॉस करोगे, आप लेट आओगे, तो वो क्लास आपकी गई। मैं सीधा रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम से कि जो बच्चे 5 मिनट लेट आ रहे हैं उनको रोक दीजिए उस क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में आएगा फिर से। तो आई सपोज ये गलती रिपीट नहीं होगी, जो बच्चे लेट आए हैं स्पेशली, ओके, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। ओके, प्लीज थोड़ा ध्यान देना है, ओके। यस सर। चलिए, तो ये एसिड का बेसिक डेफिनेशन। अब हम लोग को थोड़ा सा समझना है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। देखो बेटा, जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पूरा लुईस डॉट डायग्राम बनाया हुआ है हाइड्रोनियम आयन का। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लोगों ने पढ़ा है किस तरह हाइड्रोनियम आयन बनती है, ओके। बट चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। डेफिनेशन वाइज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन is a hydrated H plus ion। H प्लस आयन को आप यदि हाइड्रेट कर देंगे, हाइड्रेट मतलब उसमें वाटर डाल, H प्लस आयन में यदि वाटर घुस गई तो वो बनती है हाइड्रोजन। जैसे देखो H प्लस प्लस H2, H2 और एक H, H3 और एक O और पॉजिटिव चार्ज। मैं लुईस डॉट डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि आई सपोज आप लोग सबको मालूम है इसका डायग्राम, सबने प्रैक्टिस किया हो इसका। अंडरस्टूड? दिस इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट देखो बेसिकली ये वाली होती है हाइड्रोनियम, ओके। और यदि आप H प्लस एक्वस भी लिखते हो या ऐसे लिखते हो OH3 प्लस, तो दोनों
दोनों का मतलब ही हाइड्रोजन आयन होता है। H प्लस एक्वस मतलब H प्लस पानी में गया, H2O के साथ में क्या हो गया H3O प्लस। ओके, एक्वस H प्लस एक्वस का भी मीनिंग हाइड्रोनियम आयन होता है, OH3 भी हाइड्रोनियम आयन है। घुमा के लिख दिए H3O है ना, H3 को इधर कर। ओके, अंडरस्टूड। ये इधर लिखने का कारण क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज आई है ना वो हाइड्रोजन से आई है, उसी को ये दिखाता है। ऐसे घुमा के लिखने का मेन मकसद यही होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज आई है वो हाइड्रोजन से आई है, उसको हम लोग शो करते हैं। ओके, तो ये क्या है, सिंबल फॉर हाइड्रोनियम आयन। ये तीन सिंबल हाइड्रोनियम आयन का है, ठीक है ना। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कुछ कॉमन एसिड्स। ये एसिड्स आप लोग मालूम चलिए क्या होते हैं। सम कॉमन एसिड मैं डील करूंगा आपके साथ। कॉमन एसिड बोलने का मतलब मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूं नेचुरल वाले एसिड। ओके, जो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका डिस्कशन मैं नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। मैं आपके साथ जस्ट डिस्कस करने वाला हूं जो एसिड कॉमन एसिड है और आपके नेचुरली लाइफ में पाई जाती है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे सोचते हैं एसिड का मतलब है तो एसिड मतलब कोई डेंजरस चीज बहुत ज्यादा जो स्किन को हार्म करेगा, जला सकता है, ऐसी बात नहीं है। एसिड हमारे डे टू डे लाइफ में पाई जाती है, हम उसको यूज करते हैं, हम उसको खाते भी हैं। बट सारे एसिड नहीं, जो वीक एसिड होते हैं कुछ, उनको हम लोग यूज करते हैं, अपने फूड में भी यूज होती है वो। ओके, चलो देखते हैं कुछ कॉमन एसिड जो नेचुरली ऑकर है। आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरली ऑकर। ओके, यदि बात की जाए यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो होती है ह्यूमन यूरिन में प्रेजेंट होती है, इंसान के यूरिन में ये एसिड मिलता है, यूरिक एसिड। ओके, इंसान क्या है, एनिमल्स सारे के यूरिन में यूरिक एसिड प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है जो हमारे फैट्स में प्रेजेंट है। फैट्स, ओके, चर्बी जो रहता है उसमें। यदि और डिस्कस की जाए तो फॉर्मिक एसिड है, स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स। ओके, मधुमक्खियां का डंक में, चींटी का डंक में ये एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, इफ वी टॉक ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड हम लोग विनेगर होता है ना, जो घर में विनेगर होता है, सिरका, जो चाउमीन वाउमीन में सफेद कलर का हम लोग डालते हैं, तो वो एसिटिक एसिड को पानी में एक्चुअली प्योर नहीं रहता वो पूरा एसिटिक एसिड, उस 8 से 10% एसिटिक एसिड को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो मिलती है विनेगर। ओके, फिर यदि बात की जाए तो सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंजेस, लेमन, ये सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। फिर बात करूं तो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आपको टमाटर में मिलेगा, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड मिलती है। ओके, टारटरिक एसिड, इमली में, टैमरिंड, टैमरिंड में साथ में खट्टे अंगूर में भी रहते हैं, खट्टे अंगूर में भी आपको टारटरिक एसिड मिल जाएगा। ओके, मैलिक एसिड होते हैं जो आपको एप्पल्स में मिलेंगे, इतना आपके लिए काफी होता है डील करना। ओके, और एक इंपॉर्टेंट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये भी एक नेचुरल एसिड है बेटा, जो हमारे पेट में रहती है, गैस्ट्रिक जूसेस। देखो ये एक थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, पर बायो के स्टूडेंट्स को तो मालूम ही होगा, पेट में एक लेयर रहती है
जो प्रिवेंट करती है। एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पेट में प्रेजेंट है, और नॉर्मली यदि हमारे स्किन पे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाएगा तो जल जाएगा हमारा स्किन, बट हमारे पेट की प्रोटेक्शन ऐसी है कि ये एसिड हमारे पेट में है और हमारे अंदर के ऑर्गन्स को कोई नुकसान नहीं करवाता, कुछ कोटिंग है अंदर, ठीक है, दैट इज बायोलॉजी पार्ट। और वो गैस्ट्रिक जूस मतलब खाने को पचाने के लिए यूज है। ओके, तो कुछ कॉमन एसिड मैं आपके लिए स्क्रीन पे लिख दिया हूँ, उसको आप लोग देख लो एक बार, 2-3 बार पढ़ लेना ऐसे दिमाग में दौड़ा दौड़ा के। मैलिक एसिड भी एप्पल में होते हैं, जो आपको पढ़ लेना, कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। ओके, 2-4-5 बार देखना, रटना मत, ऐसे ही दिमाग में रहेगा। ओके, वन मोर, ओलिक एसिड ओलिव ऑयल में पाई जाती है। ओलिक एसिड ओलिव ऑयल में आपके एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। ओलिक एसिड के बारे में एक बार आईसीएसई ने पूछा था। ओलिक एसिड इज प्रेजेंट इन ओलिव ऑयल। ओके, ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल में प्रेजेंट, ठीक है। इतना काफी है आपके लिए, कुछ पूछने का है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड का जिक्र हो जाए। टाइप्स ऑफ एसिड हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी डील विद ऑर्गेनिक एसिड। एसिड्स that contains कार्बन। ऐसे एसिड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एसिटिक एसिड होते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड SeOOH, ये फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। इस बारे में मालूम नहीं है तो कार्बन है ना, कार्बन में, ठीक है। ऐसे एसिड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। दे आर वीक एसिड। ये एसिड होते हैं वीक एसिड, वीक। सेकेंड टाइप ऑफ एसिड नॉट इनऑर्गेनिक एसिड। Acid that does not contain carbon and are derived from plants and are derived from minerals. मिनरल्स होते हैं ना, रॉक्स, ओर्स जो हमें मिलते हैं, मिनरल्स से हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड को बनाते हैं, ठीक है ना। एसिड दैट डज नॉट कंटेन कार्बन, इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं होती, एक्सेप्शन है, बाद में देखेंगे। एसिड्स जो इनऑर्गेनिक होती है उसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है ना। एंड डिराइव्ड फ्रॉम, और डिराइव की जाती है कहां से, मिनरल्स। कहां से डिराइव की जाती है, मिनरल्स। एग्जांपल बेटा इसका देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड। These acids are strong acids. They are strong acids. ये acids strong होते हैं। Okay. More information इसके बारे में, एक एक्सेप्शन दिमाग में रख लो। H2CO3 has mineral origin. H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड की मिनरल ऑरिजिन है। मिनरल ऑरिजिन मतलब मिनरल से हम कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और इसमें कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट है पर ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। अंडरस्टूड? कार्बन प्रेजेंट है और ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं, इसे हम लोग इनऑर्गेनिक की ही कैटेगरी में।
अंडरस्टूड? क्यों इनऑर्गेनिक कैटेगरी में? क्योंकि ये मिनरल से डिराइव, बस सिंपल इतना ही। और अब देखना ध्यान से एक चीज और देखना, और ये एक वीक एसिड, भले ही मिनरल एसिड है पर इसमें कार्बन है, एक्सेप्शन है, ओके, और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एक ऐसी एसिड का एग्जांपल दीजिए जो वीक है, एक ऐसी एसिड का एग्जांपल दीजिए जो वीक है और उसमें कार्बन प्रेजेंट है और मिनरल है। सिंपल क्वेश्चन, अ मिनरल एसिड व्हिच कंटेन्स कार्बन एंड इज वीक, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना, ओके। ऑर्गेनिक एसिड जो होती है डिराइव होती है प्लांट और एनिमल से, डिराइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स, पेड़ पौधों से या एनिमल से डिराइव की जाएगी, इसलिए हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स, क्लियर? आगे बढ़े, चलो। यस लिखना है तो लिख लो, थोड़ा पानी पीता हूँ। देखिए ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गई, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। दूसरा होता है हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड, जो मैं आपके साथ शायद पहले जिक्र नहीं किया, ओके, वी विल डिस्कस। फिर हम लोग एक देखेंगे एसिड्स में हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड, ये भी शायद ओके। हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं? एन एसिड दैट कंटेन्स only two elements. हाइड्रा एसिड एक ऐसी एसिड होती है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं। एग्जांपल HCl, और वो दो एलिमेंट में ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, दिमाग में रखिएगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहना बेटा इसमें, ठीक है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, H2S हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। इन सब का नाम याद रखना है। हाइड्रो लगाते हैं, जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता उसके आगे में हाइड्रो बोलते हैं, जो एसिड में हाइड्रोजन नहीं होगा उसके आगे में हाइड्रो लगाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोसल्फ्यूरिक, ठीक है ना। सिर्फ दो ही एलिमेंट है और ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिड, an acid that contains along with हाइड्रोजन, एक एसिड जो कंटेन करता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो रहेगा ही, वो तो कोई बात ही नहीं। एन एसिड दैट कंटेन्स, और मैं डेफिनेशन गलत लिख दिया, चेंज कर, एन एसिड दैट कंटेन्स ऑक्सीजन along with hydrogen and one more element. एक ऐसी एसिड जो ऑक्सीजन रहेगा, एक ऐसी एसिड जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन और एक दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब बोले तो तीन एलिमेंट रहेगा, मिनिमम तीन एलिमेंट,
देखो जैसे एग्जांपल आप देखोगे तो H2SO4 देखो हाइड्रोजन है वो तो नेसेसरी है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है नेसेसरी, एसिड हाइड्रोजन के बिना नहीं होता, हाइड्रोजन है नेसेसरी है। अब साथ में देखो ऑक्सीजन तो रहना ही रहना है, ऑक्सी एसिड है, और साथ में एक और कोई तीसरा एलिमेंट, ठीक है, समझिए बात को। H2SO H2CO3 देखो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ओके, ऑक्सीजन तो रहना ही रहना है, और कार्बन एक तीसरा एलिमेंट है, कार्बोनिक एसिड। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो ये क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड्स, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। Next we will see concentrated acid. देखो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या फर्क है ये अच्छे से देखिए। An acid that contains little or no water is called an एक एसिड जो बहुत कम पानी या ना के बराबर पानी उसमें है ही नहीं, एक प्योर फॉर्म में एकदम, एक एसिड जिसमें बिल्कुल मतलब ऐसे बोलो एक एसिड का सॉल्यूशन, एक एसिड का सॉल्यूशन, एक एसिड का सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम पानी है या पानी है ही नहीं, उसे हम लोग बोलेंगे ओके। डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं ध्यान से देखिए। एन एसिड दैट कंटेन्स large quantity of water compared to the mass of acid। तो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब उसमें कंसंट्रेशन काफी है एसिड, ओके, कंसंट्रेशन काफी है मतलब एसिड या तो पूरा पूरी एसिड ही है तो कंसंट्रेशन काफी बहुत हाई हो गई, पानी है ही नहीं, हल्का फुल्का पानी है तो तब भी कंसंट्रेटेड ही है। और डाइल्यूट की जो बात हो रही है कि बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कंपेयर टू द मास ऑफ एसिड, एसिड बिल्कुल कम है और पानी बहुत ज्यादा है, वैसे एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है, गॉट इट। ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखिए, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड में बहुत कम पानी होगा या पानी होगा ही, और डाइल्यूट में बहुत ज्यादा पानी होगी कंपेयर टू मास ऑफ एसिड, ओके, दो सिंपल चीजें हैं। अब एक क्वेश्चन भी है आपके सामने में, हाउ टू dilute a concentrated acid। आप एक कंसंट्रेटेड एसिड को कैसे डाइल्यूट करोगे, तो मैं आपके सामने दो सेटअप दे रहा हूं और आप मुझे बताना कौन सा सही है। मेथड वन,
ये वाला कंसंट्रेटेड एसिड है और इसमें हम पानी ऊपर से डाल रहे हैं, ठीक है। ये पानी है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बूंद बूंद करके एसिड डाल रहे हैं, ठीक है ना। एक ड्रॉपर होती है, ठीक है ना, एक ड्रॉपर होती है एसिड, ड्रॉपर, एक ड्रॉपर से हम लोग बूंद बूंद करके एसिड डाल रहे हैं और साथ में एक ग्लास रॉड है और उस ग्लास रॉड से हम कंटिन्यूअसली इसको चला रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे, ओके। ग्लास रॉड, ओके। अब आपके सामने में एक क्वेश्चन है छोटी सी कि मेथड 1 से आप एसिड को डाइल्यूट करो, मतलब डाइल्यूट मतलब उसमें ज्यादा पानी मिलाओ, या मेथड 2 से डाइल्यूट? मेथड 2। Method 2, sir. वेरी इजी मेथड 2। क्यों मेथड 2 अप्लाई करेंगे? क्योंकि यू शुड नो कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एसिड और पानी का रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट निकलती है। और होता क्या है, इस कंडीशन में मैं एसिड बहुत ज्यादा है नीचे में, पानी डाल रहे हैं ऊपर से, तो ये पानी जैसे ही इस एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, और बहुत ज्यादा हीट क्या कर सकता है, ये पानी को वेपर्स में बदल सकता है। वो वेपर्स से यहाँ से निकलेगा और जो इंसान यहाँ पे होगा उसके स्किन को वो जला भी सकता है। क्यों? क्योंकि जो पानी में डाला हूं बहुत हीट निकला, पानी तो कम ही रहेगा, जब पानी डालो तो पानी तो कम ही रहेगा, एसिड बहुत ज्यादा है, बहुत हीट निकलेगी तो पानी को वेपर्स में बदल देगा और साथ में कुछ एसिड भी निकलेगा और वो एसिड जलाएगा सामने वाले को। और साथ में ये भी होता है कि इतना हीट निकलता है कंटेनर फट जाता है, अब कंटेनर फटता है तो वो कांच के टुकड़े टुकड़े आपको हार्म कर सकते हैं, क्योंकि और एसिड भी जब छलकेगा टूटने के बाद तो उसमें पड़ेगा तो हमें नुकसान करेगा। ये मेथड इज रॉन्ग। अब ये क्या किया हूं, आप सभी को मालूम है कि वाटर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, बहुत एक्सेलेंट कूलेंट होता है, गाड़ी के रेडिएटर में भी पहले यूज किया जाता था। तो वाटर एक बहुत अच्छी कूलेंट है, पानी को बहुत मतलब सॉरी हीट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। तो एसिड को मैं बूंद बूंद डाल रहा हूँ और साथ में रॉड से चला भी रहा हूं, तो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस तो हो रही है पर एसिड बहुत कम मात्रा में हो रहा है ना। तो कम मात्रा में एसिड है, पानी बहुत ज्यादा है, हीट जो निकल रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है पानी में और पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक सेफ मेथड है, ओके। आपसे पूछा जाए कि आप एसिड को कैसे डाइल्यूट करोगे, तो वी विल ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, ओके, वी विल ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टीरिंग, ठीक है। वी विल ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टीरिंग, अंडरस्टूड। ये मेथड है एसिड को डाइल्यूट करने। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नहीं पूछो बेटा, कुछ पूछ रहा है कोई? नहीं सर। नहीं, ठीक है। चलिए आगे। अब हम लोग आते हैं टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड का प्रिपरेशन किस तरह किया जाता है, एसिड को तैयार कैसे किया जाता है, पहला देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बाइनरी एसिड।
बाइनरी एसिड वही हाइड्रा एसिड्स को बाइनरी एसिड बोलते हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ एक गैस को मिलाओ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2+Cl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2+Br2 हाइड्रोब्रोमिक एसिड, बैलेंसिंग पार्ट आप कर सकते हो, H2+ और क्या ले सकते हो, H2+ सल्फर हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ बाइनरी एसिड जिसमें डायरेक्टली आप हाइड्रोजन को किसके साथ लगा रहे हो, गैस के साथ या सल्फर, ठीक है ना, बन गई आपकी वेरी गुड। ये है प्रिपरेशन ऑफ बाइनरी एसिड। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी एसिड। देखो ऑक्सी एसिड्स मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, अभी तो बताया था। तो ऑक्सी एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए द मेथड दैट इज यूज्ड, हम लोग यूज करते हैं एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक एनहाइड्राइड। प्लस वाटर, एसिडिक एनहाइड्राइड को, एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, और एसिडिक एनहाइड्राइड भी उन्हीं को बोला जाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स को ही एसिडिक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, आप पानी के साथ मिलाओ H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, SO2 H2 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अब एसिडिक एनहाइड्राइड इसलिए बोला जाता है एसिडिक ऑक्साइड को क्योंकि SO2 में वाटर डायरेक्टली लगा कि H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, मतलब इस चीज में वाटर की कमी है, इसलिए इसको एसिडिक एनहाइड्राइड बोला है। इसमें वाटर जैसे जुड़ गया वो एसिड, इसलिए एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है माइनस वाटर, ओके, ऐसा प्लस वाटर कर दोगे तो ऐसे SO3 को आप वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो H2SO4 बन जाएगा, sulfurous as sulfuric acid, SO3 plus water gives sulfuric acid, okay. Carbon dioxide plus water gives carbonic acid, carbon dioxide plus water gives carbonic acid, ठीक है ना। और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, आप फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड रख लगाओगे तब आपकी फॉस्फोरिक एसिड plus H2 gives Sp2 phosphoric acid, N2O5 लगाओगे H2O के साथ तब आपको मिलेगी नाइट्रिक, ओके। डायरेक्टली आपको नाइट्रिक एसिड नहीं मिलेगी, ओके, डायरेक्टली आपको नाइट्रिक एसिड नहीं मिलेगी NO2 के साथ। NO2 आपको नहीं यूज करना है, NO2 से आपको नाइट्रिक एसिड सिर्फ नहीं मिलती है और एक एसिड मिल जाता है साथ में। तो ये दो कंफ्यूज करते हैं बच्चे, ये तो आराम से आ भी जाते हैं, इसमें तो P2O5 N2O5 याद रखो फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक, ओके। अब इसमें एक और चीज है दैट इज NO2. NO2 is known as mixed acidic oxide or acidic anhydride, okay. NO2 को हम लोग मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं या मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज NO2 जो है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो दो एसिड साथ में आते हैं, HNO3 और HNO, नाइट्रिक और नाइट्रस, ओके। इसलिए हम लोग मिक्स्ड बोलते हैं क्योंकि दो एसिड साथ में आते हैं। तो NO2 इज नोन एज मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड और एसिडिक एनहाइड्राइड, ओके, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, ओके, क्लियर।
दो एसिड साथ में बनती है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड एसिड। ओके बेटा, वन स्मॉल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आर यू गेटिंग माय वीडियो एंड ऑडियो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो NO2 इसको हम लोग मिक्स्ड क्यों बोले, ये दिमाग में रखना है, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ओके, बैलेंसिंग पार्ट भी बहुत आसान है, यहाँ पे 2 लगा दो, ऐसा कुछ बैलेंस हो जाएगी, 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन 4 5 5 हाइड्रोजन 2, ठीक है ना, बैलेंसिंग। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? और एक टाइप है प्रिपरेशन में, हम लोग देखते हैं यदि हम लोग डायरेक्टली, एक मेथड दूसरा मेथड में, एक न्यू टाइप ऑफ प्रिपरेशन है, नॉन मेटल प्लस कंसंट्रेटेड HNO। ओके, यदि नॉन मेटल और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ मिक्स करोगे तो आपको मिलती है एक पर्टिकुलर एसिड। ओके, तो सल्फर को यदि आप मिक्स करोगे नाइट्रिक एसिड से, कॉन्क, ध्यान देना है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, सल्फर को यदि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से मिक्स करोगे तो आपको मिलेगी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बैलेंसिंग यू कैन सी, यदि आपको यहाँ पे 6 डालना है, ओके, बैलेंस हो जाएगी आपकी। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 6 है, 2 और 2 4 6, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 18, 612 और 40, ठीक है ना। इसकी बैलेंसिंग को थोड़ा दिमाग में रख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कुछ सब क्वेश्चन आते हैं, 2012 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, और ये प्रेफरेबली पूछ लिया जाता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फर को लगाने से, सल्फर है ना तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बन गई तो बाकी NO2 बचा, वाटर भी बचा। ओके, बैलेंसिंग बच्चे एग्जाम में करने में फंस जाते हैं इसका, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, 6 2 दिमाग में रखना ना तो याद में रहेगा। वहीं फास्फोरस को आप नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे, फास्फोरस को 5 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगी फॉस्फोरिक एसिड प्लस NO2, 5 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस वाटर। ठीक है, आई सपोज द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 5 है, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 15, 4 10 15, ठीक है, बैलेंस है। तो इसको याद रखना है आपको, देखो 5 और 5 दोनों साइड में है, दिक्कत नहीं है। ओके, तो नॉन मेटल को भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने के, दोनों केस में कंसंट्रेटेड है, फास्फोरस को नाइट्रिक एसिड के साथ तो फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये तो राम कहानी हुई एसिड की प्रिपरेशन। ओके, सिंपल एक बाइनरी एसिड कैसे बनता है, ऑक्सी एसिड कैसे बनता है, मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड को का क्या काम है, दोनों एसिड बनती है। ओके, दोनों एसिड बनती है और साथ में नॉन मेटल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ किया है। ओके, आई सपोज द आइडिया इज क्लियर। और फॉरवर्ड मूव करते हैं। एक और मेथड आपको जानना है, द मेथड इज, आपको क्या करना है, सॉल्ट के साथ लेस वोलेटाइल एसिड लेना है। वोलेटाइल समझते हो ना, कि जो जल्दी हवा में नहीं होती है, लेस वोलेटाइल। तो सॉल्ट को लेस वोलेटाइल एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको एक एसिड मिलेगा। चलो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सपोज करो मैं NaCl लिया और उसको HNO3 के साथ करेंगे, लेस वोलेटाइल एसिड, वोलेटाइल जो लेस होगी वो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लेस वोलेटाइल एसिड, वो जल्दी उड़ती नहीं है हवा में। NaCl को H2SO4 के साथ करोगे, टेंपरेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, 200 से ऊपर करोगे तो रिएक्शन में गड़बड़ होगी। तो यू विल गेट NaHSO4, देखो ध्यान से, H2SO4 को HHSO4 लिख सकते हैं, Na2 नहीं, इसके साथ करना है NaHSO4, HSO4 की वैलेंसी 1 होती है। ओके, NaHSO4
बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट प्लस क्या बनेगा, NaHSO4 निकल गया, ये H और ये Cl कमेंट है ना, NaHSO4 निकला, HCl, समझ आ गए। सोडियम नाइट्रेट के साथ भी आप सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करोगे तो सिमिलर NaHSO4 और एक H बचेगा HNO, ठीक है, NaHSO4 प्लस HNO। अंडरस्टूड। तो ये आपको याद रखना है सॉल्ट प्लस लेस वोलेटाइल एसिड में, तो ये सॉल्ट ही बनती है, सॉल्ट प्लस एसिड, ठीक है। तो एसिड आपको मिल गया, पर याद रखना है कि एक लेस वोलेटाइल एसिड यूज करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब वोलेटाइल एसिड है, और ये वोलेटाइल नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल एसिड, ठीक है। तो आइडिया क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लो। यस सर। तो पूछना है नहीं? नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पहला, ओके, एसिड्स exist in solid as well as liquid state। एसिड सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। कुछ सॉलिड एसिड्स के एग्जांपल देखिए। कुछ सॉलिड एसिड्स के आपको एग्जांपल देखने हैं, ओके। बोरिक एसिड, H3BO, H3B, H3BO3 is boric acid, ओके। सिट्रिक एसिड, ये भी एक सॉलिड एसिड होती है, C6H8O7, ओके, सिट्रिक एसिड। C4H6O6, ठीक है ना, ये होती है टार्ट्रिक एसिड, ओके। ध्यान में रखना है आप लोग, ओके, याद रहेगा ना, टार्ट्रिक एसिड C4H6O6। नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद ऑक्सैलिक एसिड, ओके, COOH होल ट्वाइस, मालूम है ना, ऑक्सैलेट आयन होती है COO2 COOH होल ट्वाइस, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, आपको ये दिमाग में रखना है, ओके। नेक्स्ट, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, H3PO4 भी एक सॉलिड एसिड होती है, आपको दिमाग में एक क्लियर कट रखना, ये भी एक सॉलिड एसिड। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर आपको दिमाग में रखना है कि बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फिर आपकी फॉस्फोरिक एसिड, ये सब कैटेगरी आ जाती है कौन से एसिड की, सॉलिड एसिड की कैटेगरी आती है, ओके। अभी लिक्विड एसिड में देखा जाए तो जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है लिक्विड एसिड, यदि हम लोग लिक्विड एसिड में देखें तो बहुत सारे हैं, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब आपके लिक्विड फॉर्म है, ओके, अंडरस्टूड।
बट आपको एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो लिक्विड एसिड है ये सारे वोलेटाइल, लिक्विड एसिड वोलेटाइल फॉर्म में होती है, मतलब जल्दी उड़ जाती है, खुला छोड़ दो तो बहुत टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है तो ये उड़ना शुरू होता है। अब इतना 30 डिग्री पे नहीं उड़ता है, थोड़ा लगता है आइटम। ठीक है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4, दिस वन इज आल्सो अ लिक्विड एसिड, बट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज वोलेटाइल एसिड, ये वोलेटाइल एसिड है जो काफी जल्दी उड़ जाती है। तो आपको एक दिमाग में ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आप लोगों को, लेस वोलेटाइल एसिड मतलब ये वोलेटाइल है तो मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल, ठीक है ना, अंडरस्टूड। ये एसिड जो, सॉरी दिस इज नॉन वोलेटाइल, ओके, ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड है, तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किए थे लेस वोलेटाइल एसिड, लेस वोलेटाइल मतलब नॉन वोलेटाइल, ना के बराबर वोलेटाइल। तो इसका इस्तेमाल होता है एसिड बनाने के लिए, ये कम टेम्परेचर पे एवोपरेट नहीं हो जाएगा, उड़ेगा नहीं। ओके, तो लिक्विड एसिड दैट इज नॉन वोलेटाइल या लेस वोलेटाइल आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ये वाला याद रखना। ओके, कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना है बेटा, आगे बढ़े, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, तो एसिड का पहला प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देख लिया कि एसिड सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में दोनों में रह सकती है। ओके, नेक्स्ट इज एसिड्स आर sour to taste, एसिड की टेस्ट जो होती है खट्टा होता है एसिड। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड should not be tasty। आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मिनरल एसिड को टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मिनरल एसिड हाईली कोरोसिव होती है, आपको स्किन को जला देगी। तो आप टेस्ट कर सकते हो, सिट्रिक एसिड को टेस्ट कर सकते हो, बेंजोइक एसिड को टेस्ट कर सकते हो, ये सब नहीं नुकसान, ठीक है ना। टार्ट्रिक एसिड, इमिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में होती है, ये सब आप टेस्ट कर सकते हो। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब को टेस्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, मिनरल एसिड शुड नॉट बी टेस्टेड। एकदम सिंपल दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि मिनरल एसिड को आप टेस्ट नहीं करोगे क्योंकि वो आपको नुकसान कर देगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, मिनरल एसिड्स, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स आर हाईली कोरोसिव, that is they produces painful burns। देखो, मिनरल एसिड जो होते हैं ना बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे, कोरोसिव होती है, स्किन पे गिरेगा, स्किन को जलाता है, और ये जलता है, बहुत पेनफुल बर्न्स होते हैं, बहुत भयंकर जलता है। ओके, यदि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपके स्किन पे पड़ जाता है ना बेटा, तो आपकी पूरी स्किन काला पड़ जाएगा, स्किन काला पड़ जाएगा पूरा सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड गिर गया तो आपका स्किन का कलर येलो कलर, ओके, और वहीं यदि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर गया तो आपकी स्किन का कलर एम्बर कलर, एम्बर मतलब ऑरेंजिश येलो होती है, वैसा होता है। ओके, तो ये तो है डिस्कशन आप। सर पर अभी आप बोले कि ये जो H2SO4 होगा वो नॉन वोलेटाइल एसिड है, तो हाँ, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है एवोपरेट होना, कोरोसिव थोड़े होता है इसका अच्छा मतलब। अच्छा, सर नॉन वोलेटाइल मींस कि दोनों कुछ वो उसका से क्या नुकसान करेगा अपनी जगह, ठीक है। तो ये तो कहानी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट हमें देखना है अबाउट इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के बारे में आज हम लोग नहीं देखेंगे, वी विल डिस्कस इंडिकेटर्स इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, कोई डाउट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो फिर वी विल डिस्कस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ पूछना है?
कोई डाउट नहीं? तो चलिए फिलहाल के लिए बेटा आज इतना ही आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट लिटमस पेपर्स, मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थैलीन, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये सब क्या इफेक्ट देती है, और साथ में एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है, वैसे पीएच हम लोग जब पढ़ेंगे वहां पे स्ट्रेंथ हम लोग को डिस्कस करना ही। ओके, तो चलिए थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.